हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन के बारे में। यानी आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। जैसे कि अगर हम देखें कि जब हम किसी एक अंधेरे कमरे में, एक डार्क रूम में जाते हैं तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। जब वहीं पर हम कोई टॉर्च या कोई लाइट बल्ब जला देते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जला देते हैं, तो वहाँ पर हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? या फिर अगर हम ये कहें कि प्रकाश होता क्या है, कैसा होता है, तो प्रकाश जो है ये क्या है? इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी जो है ये एक अदृश्य जो है ऊर्जा का स्रोत है और जो हमको चीज़ों के देखने के लिए सक्षम बनाता है, यानी एबल बनाता है कि हम चीज़ों को देख सकते हैं। यानी जब प्रकाश चीज़ों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर पड़ता है तो जो वो वस्तुएं होती हैं, वो वस्तुएं उस प्रकाश का परावर्तन करती हैं। यानी प्रकाश जब उन पर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, यानी चारों तरफ फैलता है। और वो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं या जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, वो जब हमारी आंखों के ऊपर पड़ती है तो हमें वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर जैसे कि हम बात कर सकते हैं, जैसे कभी हमने देखा होगा कि अगर मान लीजिए एक कोई ऐसा प्लेस है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर लाइट पड़ रही है, यहाँ पर लाइट पड़ रही है और यहाँ पर कोई एक रूम है, ये इसका गेट है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पर थोड़ी देर वाइट कलर के कपड़े पहने हैं, क्योंकि वाइट कलर पर सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर वाइट कलर के अगर कोई कपड़े पहने हैं और वो आकर के यहाँ पर खड़ा हो जाता है, तो ये वाइट लाइट जो है जब इसके कपड़ों पर पड़ती है तो आप देखेंगे कि इस रूम के अंदर भी लाइट जो है वो मालूम पड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि अंदर कोई चीज़ जल रही है या अंदर जो है लाइट है, प्रकाश है। ये क्यों? क्योंकि ये लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यानी जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो उस सरफेस से जो है जो लाइट का बैक बाउंस होता है, जो वापस आना होता है, वही रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे होता है, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं रिफ्लेक्शन में। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे सपोज मान लीजिए ये कोई लाइट है, ये कोई किरण है, रे है, और ये मान लीजिए ये मिरर है, ये मिरर है, यानी ये मिरर है और इस सरफेस पर ये लाइट पड़ रही है। तो ये जो लाइट पड़ रही है, जो रे पड़ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण बोलते हैं। यानी अब जब ये इस सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो इस सरफेस से ये जाएगी वापस, और ये जो वापस जाती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे या फिर बोलते हैं परावर्तित किरण। अब इन दोनों किरण के बीच में एक परपेंडिकुलर हम डाल लेते हैं, मतलब 90 डिग्री पर एक हम इमेजिनरी लाइन डाल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोण बनते हैं, यानी दो एंगल बनते हैं। एक बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, जिसको हम एंगल आई बोलते हैं, और एक बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, जिसको हम एंगल आर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जो है बात अगर करना चाहें कि रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ये वो रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ती है, मतलब कोई चिकनी सतह होती है, जैसे कि मिरर होता है, दर्पण होता है, आईना होता है। तो उस आईने के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तो जिसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी यहाँ पर क्या होता है, जब कोई रफ सरफेस होती है, स्मूथ ना होकर के रफ सरफेस होती है, अनइवन सरफेस होती है, जैसे कि सपोज मान लीजिए कोई एक प्लेट है, ये ग्लास है या एक स्पून है, तो उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है। तो वो जो चारों तरफ फैल जाती है उसी को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमने रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जाना। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है इसके नियम क्या होते हैं। तो एक तो नियम होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यानी यहाँ पर अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होता है। यानी इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है वो एंगल रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा बनाए गए एंगल के बराबर होता है। सेकेंड ला जो है वो ये है कि इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे के सारे एक ही सेम प्लेन के ऊपर लाई करते हैं या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। ये सारे के सारे एक ही प्लेन के ऊपर है, ये फर्स्ट प्लेन, ये सेकेंड प्लेन, तो एक ही प्लेन के ऊपर है। और ये जो होता है ये होता है इंसिडेंट पॉइंट, जिसको हमने ओ से इंडिकेट किया है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे
जो मिरर होता है, यानी जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, तो प्लेन मिरर जो होता है उसमें बनी इमेज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सपोज मान लीजिए जैसे कि ये कभी आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये आपके रूम में ये प्लेन मिरर लगा हुआ है, तो इस मिरर में बनी हुई जो इमेजेस होती हैं वो हमेशा वर्चुअल होती हैं, यानी आभासी होती हैं। इनको हम किसी स्क्रीन पर नहीं ले सकते, यानी ये इसमें तो हमको दिखाई देती हैं, लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम इसको किसी स्क्रीन पर ले तो नहीं ले सकते हैं। तो वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं, यानी सीधी होती हैं। ठीक है, तो एक तो इसका ये हो गया कि वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं। दूसरा क्या हुआ कि ये सेम साइज की होती हैं, यानी जितनी बड़ी कोई वस्तु होती है उतना बड़ा ही उसका साइज इसमें दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट इसका ये हो जाता है कि कोई भी चीज जितनी दूरी पर होती है उस मिरर से, प्लेन मिरर से, वो उतनी ही दूर उस प्लेन मिरर में दिखाई देती है। जैसे कि सपोज मान लीजिए आप खड़े हैं और आपके पीछे कोई आपका फ्रेंड है, आपका ब्रदर है, कोई सिस्टर है, आपके पीछे खड़ी हुई है, तो आप देखेंगे कि जितना वो आपसे पीछे खड़ी है उतना ही पीछे जो है उस मिरर में भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि मिरर से जितनी दूरी पर जो चीज होगी वो उतनी ही दूरी पर मिरर में दिखाई देगी। तो ये 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट है, यानी जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं इसमें वो लैटरली इन्वर्जन होती हैं, इन्वर्स होती हैं, यानी लैटरली इन्वर्स होती हैं। मतलब इसका होता है कि ये इसका जो राइट साइड है, राइट साइड जो होता है वो एज ए लेफ्ट साइड दिखाई देता है, और जो इसका लेफ्ट साइड होता है वो एज ए राइट साइड दिखाई देता है। इसलिए आप कभी देख सकते हैं जो आपके शर्ट में जो पॉकेट लगी है वो लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ लगी है, लेकिन अगर आप कभी मिरर में देखेंगे तो वो आपको राइट साइड की तरफ फील होगी, महसूस होगी। ठीक है, तो ये हो गया जो प्लेन मिरर होता है उसमें बनी हुई इमेज। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, यानी गोली दर्पण की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स, यानी गोली दर्पण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो जैसे कि इनका नाम ही है स्फेयर, स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोल, गेंद की तरीके से। तो गोली दर्पण जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, यानी एक होता है अवतल दर्पण या जिसको हम कॉन्केव मिरर कहते हैं, और एक होता है कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण होता है। यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि सपोज मान लीजिए कोई एक स्फेयर है, कोई एक गोला है, जैसे सपोज मान लीजिए ये कोई गोला है, ये कोई गोला है, तो इस गोले का कोई एक थोड़ा सा स्लाइस ले लीजिए, थोड़ा सा एक टुकड़ा ले लीजिए, जैसे कि ये मान लीजिए कोई भी एक थोड़ा छोटा सा ये टुकड़ा ले लिया गया, ये टुकड़ा ले लिया गया, तो ये जो टुकड़ा है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ऐसे बनेगा यहाँ पर ये तो इस तरीके से, यानी ये जो है आपका गोली दर्पण का एक छोटा सा हिस्सा हो गया, एक छोटा सा टुकड़ा हो गया। इसी टुकड़े को अगर सपोज मान लीजिए बाहर से हम पेंट कर दें, इसको हम बाहर से पेंट कर दें, बाहर से पेंट कर दें, और इसके अंदर की जो है जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, यानी यहाँ पर जब कोई भी लाइट आकर के पड़ेगी तो वो किसी एक दिशा में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यानी इसकी जो अंदर की सरफेस होगी वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, यानी यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। लेकिन अगर इसी पीस ऑफ मिरर को अगर हम सपोज मान लीजिए अंदर से इसको पेंट कर दें, यहाँ अंदर से हम पेंट कर दें, यहाँ पर पॉलिश लगा दें, पेंट कर दें इसको, तो यानी इसकी जो रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो बाहर की हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी, और इसके ऊपर जब कोई जो है लाइट पड़ेगी तो वो जो है बाहर की तरफ जो है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी यहाँ पर जो लाइट पड़ रही है, यहाँ पर जो लाइट पड़ रही है वो लाइट क्या हो रही है, किसी जो है वो लाइट क्या हो रही है, वो लाइट जो है अंदर की तरफ जो है किसी पॉइंट की तरफ, अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ क्या हो रही है, एक तरफ कन्वर्ज हो रही है, एक जगह पर कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज मतलब वो एक जगह पर सारी रेज जो है वो आकर के मिल रही हैं, तो इसलिए इनको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर्स बोलते हैं, इनको कन्वर्जिंग मिरर्स बोलते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है कि इनमें जो लाइट पड़ रही है, यानी यहाँ पर जो भी लाइट पड़ रही है वो लाइट किसी एक डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम डाइवर्जिंग मिरर्स बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई
कि यानी जो गोली दर्पण होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार जो टाइप होता है वो कॉन्केव मिरर होता है, यानी ये अवतल दर्पण होते हैं। और जो है अगला क्या होता है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है जो कि उत्तल दर्पण होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अवतल दर्पण की क्या होती है, जो इंटरनल सरफेस होती है यानी जो अंदर की सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। और जो कॉन्वेक्स मिरर की होती है वो बाहरी सरफेस जो होती है, आउटर सरफेस जो होती है, वो सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। और ये चूंकि रेज को कन्वर्ज करते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि एक जगह इकट्ठा करते हैं। जैसे कि ये देखिए डाइवर्ट कन्वर्ज होकर के इस पॉइंट पर आई, ये भी कन्वर्ज होकर के ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्ट कर रही हैं, तो इसलिए इनको डाइवर्जिंग मिरर और इनको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर है, पोल है, और जो है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, इन सारे टर्म्स के बारे में बात करेंगे। और फिर इसके बाद जो है जो ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, जैसे कि कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इनके जरिए से इनके द्वारा कैसे जो है इमेजेस बनती हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि मास्टरमाइंड साइंस क्लासेस के नाम से ही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हैंड रिटन और PDF नोट्स मिल सकते हैं। थैंक यू।